माइल्स को एक घायल रोबोट डॉग मिलता है। उसके सीने में एक मोटी लोहे की रॉड धंसी हुई थी। माइल्स घबराता है लेकिन हिम्मत करके वो रॉड बाहर खींच देता है। जैसे ही रॉड निकलती है, रोबोट डॉग की लाल रोशनी फिर से जल उठती है। उसकी आंखें हल्की सी चमकती हैं और वो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। माइल्स को यकीन नहीं होता, वो ठीक हो गया था। जल्द ही माइल्स समझ जाता है कि ये कोई आम मशीन नहीं बल्कि किसी लैब से भागा हुआ रोबोट है, लेकिन उसने इसकी मदद की थी और शायद इसी वजह से रोबोट डॉग उसके पीछे पीछे एक असली पालतू की तरह चलने लगता है। दोनों साथ खेलते हैं और एक प्यारी दोस्ती बन जाती है। धर दूर इसी लैब में वही साइंटिस्ट जो इस रोबोट को बनाने वाला था हर पल इन्हें कैमरों के जरिए देख रहा होता है। रोन उस डॉग पर लगातार नजर रखे हुए थे। अभी माइल्स की दोस्त सारा वहाँ आती है। सारा को देखते ही रोबोट डॉग डिफेंसिव मोड में चला जाता है। उसकी आंखों की लाल रोशनी तेज हो जाती है और वो सारा पर हमला करने ही वाला होता है। माइल्स जल्दी से बीच में आकर चिल्लाता है, रुको, ये मेरी दोस्त है। रोबोट डॉग माइल्स की आवाज पहचान कर शांत हो जाता है। माइल्स सारा का परिचय कराता है और कुछ ही समय में सारा भी उस रोबोट डॉग की दोस्त बन जाती है। तीनों रात वहीं बिता देते हैं। रोबोट डॉग अपने बिल्ट इन स्पीकर से म्यूजिक चला देता है और सारा तथा माइल्स उसी माहौल में डांस करने लगते हैं। अगली सुबह माइल्स डॉग को अपनी कार में छुपाकर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में कार का तेल खत्म हो जाता है और माइल्स के पास पैसे भी नहीं थे। तभी रोबोट डॉग एक एटीएम को हैक करता है और कैश बाहर निकाल देता है। माइल्स और सारा दंग रह जाते हैं। पैसे और खाने का सामान लेकर वो आगे बढ़ जाते हैं। सफर के दौरान सारा दीवार पर एक खूबसूरत ड्राइंग बना रही होती है और ये देखकर रोबोट डॉग भी कुछ संकेत देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि रोबोट डॉग को सेना के लिए एक हथियार की तरह बनाया गया था। माइल्स को डॉग के पास से एक की मिलती है। उसे एक्टिवेट करते ही रोबोट डॉग माइल्स से सीधे कनेक्ट हो जाता है। उसी समय सैम वहां आता है। वो आते ही सारा से बदतमीजी करता है और माइल्स के आते ही उससे लड़ने लगता है। इससे पहले कि सैम कुछ करे, रोबोट डॉग गुस्से में लाल चमक के साथ उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो माइल्स की रक्षा कर रहा था। माइल्स उसे रोकता है और सैम डरकर भाग जाता है। माइल्स डॉग को यहीं रहने को कहकर घर जाता है और अपने पिता को सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन रात में सैम अपने दोस्तों के साथ वापस आता है, इस बार बहुत खतरनाक इरादों के साथ। वो रोबोट डॉग पर तेल फेंकता है और फ्लेम थ्रोवर से आग लगा देता है। सैम इसका वीडियो बनाकर सारा को भेज देता है। वीडियो देखकर सारा और माइल्स तुरंत दौड़कर आते हैं, लेकिन रोबोट डॉग लगभग पूरी तरह जल चुका होता है। उसकी लाल रोशनी टिमटिमा रही होती है जैसे बुझने को हो। फिर भी उसके अंदर से एक कमजोर आवाज आती है, आई कैन रिपेयर, रीबूट रिक्वायर्ड। सारा और माइल्स उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाकर ठीक करने लगते हैं। सब ठीक हो जाता है, बस अब आखिरी स्टेप रीबूट बाकी होता है। रीबूट में 2.5 घंटे लगने वाले थे। उधर साइंटिस्ट अपने लोगों को रोबोट को वापस लाने के लिए भेज देता है। जैसे ही वो हथियारबंद लोग पहुंचते हैं, रोबोट डॉग रीबूट होकर एक्टिवेट हो जाता है। उसकी लाल रोशनी अब पूरी शक्ति से चमक रही होती है। वो उन सभी को गिराकर वहां से तेजी से भाग जाता है और सारा माइल्स बस उसे अंधेरे में गायब होते देखते रह जाते हैं।